Assalamualaikum viewers, this is me your host Nimra and you are watching my YouTube channel। और आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर से जुड़ चुके हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। थैंक यू सो मच सर कि आप हमेशा हमारे व्यूवर्स का ख्याल रखते हैं, टाइम निकालते हैं और हमारे शो पर आते हैं। थैंक यू सो मच और नमस्ते। नमस्ते, सलाम आदाब। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप बुलाती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर। और आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से। रिसेंटली हम सब ने देखा कि जम्मू कश्मीर की असम्बली की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी, जिसमें देखा गया कि एमएलए हैं अवामी इत्तेहादी पार्टी के खुर्शीद अहमद शेख। उन्होंने एक हाथ में बैनर उठाया हुआ था जिसपे ये लिखा हुआ था कि कश्मीर में से आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए, 35A को लगा दिया जाए और कश्मीर को उनका स्पेशल स्टेटस वापस कर दिया जाए। जिस पर हमने देखा कि असेंबली के अंदर ही एक मारपीट हुई है दो पार्टीज के दरमियान। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस पर रिस्पॉन्स करते हुए, इसका रिप्लाई देते हुए कहा है कि दुनिया में वो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कश्मीर के अंदर दोबारा से 370 और 35A को बहाल कर दे। इसी के साथ साथ स्मृति ईरानी ने भी कहा है कि हम देश को झुकने नहीं देंगे और जब से आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया है 70% आतंकवाद को वहां से खत्म किया गया है। आप क्या कहेंगे सर? क्या जिस तरीके से वहां की एक पार्टी के बंदे ने, जिसका अपना भाई बारामुल्ला की लोकसभा का एमपी जिनका नाम है इंजीनियर रशीद, वो खुद टेररिज्म के केस में इस वक्त सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, क्या अगर उनकी बात मान भी ली जाए तो आर्टिकल 370 को बहाल करके कश्मीर तरक्की कर सकता है? क्या कहेंगे आप? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना इम्पोर्टेंट इशू उठाया है। और 370 क्या है इसको समझना बहुत आवश्यक है ना। 370 एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। इसके दो एस्पेक्ट हैं इसको समझने के। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एस्पेक्ट, जिस पे मैं बहुत कम बोलूंगा क्योंकि आपके दर्शकों के लिए वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कई दर्शक जो बेचारे लॉ के बैकग्राउंड से नहीं होंगे वो उसको नहीं अप्रिशिएट कर पाएंगे। दूसरा जो है उसका सोशल एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, जो आपके दर्शक समझ पाएंगे। आर्टिकल 370 की कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट को पहले समझ लें। भारत, अब जैसे इसको समझने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि बातें सिर्फ सुनी सुनाई नहीं होनी चाहिए, तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। उसके बाद वो बातें जो है वो फैक्चुअली एस्टैब्लिश्ड होनी चाहिए और वो दुनिया को समझ में आए ऐसी बातें होनी चाहिए। ठीक है ना। मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ, इसको आप स्क्रीन पे ला देंगे, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। ओके, आप स्क्रीन शेयर कर दें। जी मैंने कर दिया है, आप उसको ला दें स्क्रीन पे। स्क्रीन शेयर होता हुआ तो ओके, मैं लाती हूँ। इस किताब का नाम है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये किताब एक अंग्रेज ने लिखी 1841 में, जो उनको सर कहा जाता है। दुनिया के बड़े नामी हिस्टोरियन माने जाते हैं, बड़े नामी हिस्टोरियन है, इसीलिए इनको सर की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है। द ऑनरेबल, सुन लीजिए, नाम लिखा है द ऑनरेबल माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। किताब का नाम आपको दिख रहा होगा, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वॉल्यूम 1। जरूर पढ़िएगा, आपके यहाँ पे लोग भी पढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा। इसका जो बुक 1 है, ये हिंदूज वर्ड यूज कर रहे हैं, और इसके बाद आप इसके एक चैप्टर है बुक 3 में, स्टेट ऑफ द हिंदूज एंड लेटर टाइम्स कंटिन्यूड। उसके बाद आप इसमें आएंगी नीचे द मोहम्मदन्स। द मोहम्मदन्स का मतलब है मोहम्मदन्स या मुस्लिम्स। इसमें वो बताते हैं कि इंडिया में कैसे अरब कॉन्क्वेस्ट शुरू हुआ। ठीक है ना। आपके पास किताब का मैं लिंक दे दूंगा, आप फ्री में पढ़ सकती हैं इसको। आप जैसे जानकार लोग पाकिस्तान में भी पढ़िए, सब में पढ़िए। ये किसी भारतीय ने नहीं लिखी है, पहली बात। भारतीयों की किताब और है, और हम भारतीयों के हिसाब से चलते हैं। फिर भी ये किताब एक आदमी ने लिखी जो इंडिया में आया 1841 में, इंडिया में आया शायद 10 साल पहले। फिर उसने इंडिया को समझा और उसने ये किताब लिखी। ठीक है ना। आप ये प्रीफेस देख सकती हैं, मैप गायब है। अब इसमें ये आप ही पढ़ दीजिए, मैं नहीं पढ़ना चाहता ताकि आपके दर्शकों को ये ना लगे कि मैं कुछ झूठ पढ़ रहा हूं। आप पढ़ दें अगर आपको दिख रहा है तो। नहीं नहीं, आप पढ़ लें, कोई बात नहीं। हमारे दर्शकों को बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। दे ट्रस्ट यू। जी, मैं आपके पाकिस्तानी दर्शकों की बात कर रहा था। ठीक है।
अच्छा। इंडिया इज बाउंडेड बाय द हिमालय माउंटेन्स, द रिवर इंडस एंड द सी। ठीक है, इट्स लेंथ फ्रॉम कश्मीर टू केप कोमरिन। केप कोमरिन को हिंदी में बोलते हैं कन्याकुमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसका लेंथ 1900 ब्रिटिश माइल्स है, 1900 ब्रिटिश माइल्स। तो ये 1841 तक तो ये इंडिया का पार्ट था, इंडिया था, और उसके बाद रातों रात ये चेंज हो गया। अब 1841 में वो किताब लिख रहा है कि कश्मीर इंडिया का पार्ट है। 100 साल के अंदर कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं रह गया। ये ब्रिटिशर्स ने 1857 में जो प्रोक्लेमेशन लेके आए ब्रिटिश क्वीन, उससे इंडिया बना है। इज प्रोक्लेमेशन ऑफ ए क्वीन इन 1857, वो दैट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देश हजारों साल में बनते थे, नेचुरल देश। 3 तरीके के देश होते हैं दुनिया में। ऑर्गेनिक, जो नेचुरल से बने हुए हैं, नेचर से बने, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके कल्चर, उनका देवी देवताओं का कंसेप्ट, रहन सहन, उनकी मान्यता मर्यादा जो है वो डेवलप हुई है। ऐसे देश यूरोप में मिलते हैं, ऐसे देश आपको एशिया में मिल जाएंगे। जापान हो गया, कोरिया हो गया, चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इंडिया हो गया। ये देश ऑर्गेनिक है। ये हजारों साल से यहाँ के लोग रह रहे हैं। इन्होंने अपनी भाषा डेवलप की। जो जर्मनी में रहता है उसने जर्मन भाषा डेवलप की हजारों साल में। फ्रेंच ने फ्रेंच भाषा डेवलप की है। भारत ने तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उड़िया, असमिया, गायरो, 50 तरीके की लैंग्वेजेस इंडिया में चलती हैं। ये सब नेचुरली बने, और ये सब अपने आप को इंडियन कहते हैं। कोई तलवार रख करके, जितने लोग इंडिया से कुमरिन के बीच में रह रहे हैं, ये अपने आप को इंडियन कह रहे हैं या भारतीय कह रहे हैं। कोई तलवार रख के कह रहे हैं। ये कल्चरल इवोल्यूशन हुआ। दूसरे तरह के देश वो हैं जो सेटलमेंट के देश है, वो ऑर्गेनिक नहीं है। अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ये सेटलमेंट के देश है। ये में बाहर के लोग जाकर के वहां बस गए और उन्होंने उनकी टेरिटरी को अपना लिया। दीज आर कॉल्ड सेटलमेंट कंट्रीज। दूसरी कंट्री होती है जो कॉलोनाइज्ड है, जो दूसरे के कल्चर से चल रही है, अपने कल्चर के लिए अभी भी वो सब पटा रही है। आपको अफ्रीका में, सुडान में, जहां पे अरब जंजावीर के साथ लड़ाई हुई, या दूसरी जगह पे आप देखेंगे कि इस तरीके की लड़ाइयां चल रही हैं। इजराइल है, पैलेस्टाइन। अब इजराइल जो है वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है या वो ओरिजिनल टेरिटरी है, ये एक अलग क्वेश्चन है। हालांकि इजराइल की कोर्ट जो है खुद कहती है कि इजराइल का कुछ एरिया जो है वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, ये वहां की सुप्रीम कोर्ट कहती है। सो बॉटम लाइन क्या है कि क्या है 370? 370 टू नेशन थ्योरी की बात करता है और कुछ नहीं है। हम मुसलमान हैं तो हमारा जमीन अलग है, ये नहीं चलेगा भारत में। भारत में इस थ्योरी को हम कुचल के रहेंगे। इसको हम 32 फीट नीचे जमीन में गाड़ देंगे कि हम अगर मुसलमान हैं तो हमारी कौम अलग है। आप मुसलमान रहिए, आपका स्वागत है, बहुत स्वागत है। ईद में सेवइयां हम खिलाएंगे आपको, बहुत स्वागत है आपका। आप अपने मस्जिदों में जाइए, बहुत स्वागत है। लेकिन आप ये कहेंगे कि हम कौम अलग हैं, तो फिर आपको दबा दिया जाएगा। 400 फीट नीचे गड्ढे में दाब दिया जाएगा। इंडियंस ने तुर्कों को दबा दिया, अरबों को दबा दिया, अंग्रेजों को दबा दिया, फ्रेंच को दबा दिया, पोर्टुगीज को दबा दिया। आपकी कोई भी साथ नहीं है। आप भारतीय हो तभी इतना कुछ बोल पाते हो, और कहीं पे होते तो अब तक चौराहे पे गोली मार टांग के उड़ा देता आपको। कौन हो आप? कौन है ये इंजीनियर रशीद? सिर्फ मुसलमान नहीं है। कश्मीर इस्लाम का देश है। कश्मीर में इस्लाम के जब आने से पहले कश्मीर में कोई और कल्चर नहीं था। ये जो जिद है कि हम अपने अलावा किसी के साथ रह ही नहीं सकते, ये जिद है का नाम है 370 कश्मीर में। वो नहीं चलेगा। इसको टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ लोगों को, हमारे यहाँ की कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज थी, नेहरूवियन पॉलिसी उनको कहते हैं, 70 साल में, जिन्होंने ऐसे लोगों को हवा दी और ऐसे ताकतों को मजबूत किया। इनको गाड़ने में हमें समय लगेगा। लेकिन अब दुनिया में एक रिवर्स आप देखिए ट्रेंड चल रहा है। अमेरिका में ट्रंप जीत रहे हैं, इंडिया में मोदी साहब 3 बार से जीत रहे हैं, और लोग अब अपनी टेरिटरीज को वापस लेना चाहते हैं। दुनिया को जीतने का ख्वाब जिन लोगों ने देखा, जिन लोगों ने दुनिया को जीतने का ख्वाब देखा, अलेक्जेंडर आज कहां है कोई नहीं जानता, दुनिया नहीं जीत पाया वो। उसके बाद नाजी जर्मनी, हिटलर, आज वो दुनिया को जीतने चला था, कहां है लोग जानते भी नहीं है। जर्मनी आज इतना छोटा सा देश बन के रह गया।
हर वो आदमी और हर वो आइडियोलॉजी जिसने ये कहा कि हम दुनिया को फतह करेंगे, हम दुनिया को विश्व विजयी बनेंगे, उनको नेस्तनाबूद होना पड़ा, हारना पड़ा, क्योंकि ये संभव नहीं है। दुनिया को आप तलवार के दम पे नहीं जीत सकते। दैट्स नॉट गोना हैपन। आर्टिकल 370 में आपको स्पेशल ट्रीटमेंट इसलिए दिया गया था क्योंकि भारत में यह कहा गया कि आप मुसलमान हैं, भारत का डिवीजन हुआ है, और चूंकि भारत का डिवीजन इस्लाम के नाम पे हुआ है तो वहां के मुसलमानों को एक स्पेशल प्रिविलेज मिलना चाहिए। ये हम थक गए मुसलमानों को भारत के स्पेशल प्रिविलेज दे देके, मगर हम उनको अपना नहीं बना पाए हम उनको अपना। कभी उनको वक्फ चाहिए, कभी उनको कुछ चाहिए, उनको भारत की लैंड ग्रैब करने का शौक लगा हुआ है। उनको रिलीजन से प्यार नहीं है, उनको दीन यहां पे स्थापित करना है। जो औरंगजेब नहीं कर पाया वो करना चाहते हैं, वो करने की इजाजत भारत नहीं देगा, और वो ऐसा सोचते हुए उनके पुरखे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यही 370 है, वो जितनी जल्दी सीख ले उतना अच्छा है, वरना 2-3 जनरेशन वो कश्मीरियों की बर्बाद कर चुके हैं, 2-3 जनरेशन और बर्बाद करेंगे, उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। जी। आर्टिकल 370 हटने से पहले हमने देखा कि वहां पर यासिन मलिक का जब राज होता था तो घंटा घर के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग लगता था, पथराव होता था, वहां पर कर्फ्यू लगाया जाता था, इंटरनेट बंद होते थे, स्कूल कॉलेजेस बंद होते थे, गलियों के अंदर एक दहशतगर्दी का माहौल देखने को मिलता था। अब उसी तरह से एक इंसान आ जाता है असेंबली के अंदर, ये बैनर उठा करके 370 को दोबारा बहाल किया जाए। अगर वहां पर बहाल कर भी दिया जाए तो क्या भारत वहां पर, जिस तरह से हमने पहले देखा कि $14 बिलियन का वहां पर बजट लगाया भारत ने फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या उसी तरह से आपको लगता है कि आगे बजट लगते रहेंगे जब इंटेग्रल पार्ट ही नहीं रहेगा कश्मीर इंडिया का? तो क्या कहेंगे आप, क्या कश्मीर खुद इतना इंडिपेंडेंट है कि वो इतनी स्ट्रगल करे और दुनिया में एक नाम पैदा करे? जिस तरह से हमने देखा कि इंडिया ने जम्मू कश्मीर के अंदर G20 की एक बहुत बड़ी मीटिंग करवाई और जम्मू कश्मीर को एक दुल्हन की तरह सजा दिया। दुनिया के 20 बड़े बड़े लीडर्स वहां पर आए। आर्टिकल 370 लगने के बाद आपको लगता है क्या इसी तरह का माहौल हमें वहां पर देखने को मिलेगा? क्या वही पहचान रहेगी जम्मू कश्मीर की दुनिया में जिस तरह से अब है? भारत ने क्या नहीं किया इस्लाम के लिए? अफगानी भूखे मरते हैं, हम खाना भेजते हैं। यही कबालियों ने आकर के कश्मीर पे हमला किया था, पाकिस्तानी फौजें के साथ मिलकर के। क्या हुआ? हम खाना खिला रहे हैं उनको, हम दवाइयां पहुंचा रहे हैं, हम यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, हम उनकी सड़कें बना रहे हैं। आप क्या देना चाहते हैं इसके बदले में? तुर्की में इतना कुछ हुआ, तुर्की हमेशा इंडिया पे, कश्मीर पे इंडिया को गाली देता रहा। तुर्की में वो हुआ, क्या नाम है, भूकंप, और हमने वहां पे जाके सबसे पहली मदद की। मैं आप ही का चैनल देखता हूं, मैं आपका चैनल बहुत प्रेम से देखता हूं। मैं अपने दर्शकों से भी कहूंगा कि आप मुन्ना जी का चैनल देखें, काफी बहादुरी का काम करते हैं। आपके चैनल पे हर आदमी बोलता है हिंदुओं से नफरत है, हिंदू घटिया है। ये आप ही सुन के हैरान हो जाते। कौन सिखाया उनको? क्यों सिखाया उनको? कितने हिंदू से वो मिले हैं? अगर इसके हिंदू पीछे की वजह मुझे लगता है कि टू नेशन थ्योरी ही है, क्योंकि उसी की बेसिस पर पाकिस्तान अलग हुआ था। तो वो एक मेंटेलिटी उनके दिमाग में अभी भी बसी हुई है कि वो किसी और नॉन मुस्लिम को अपना दुश्मन नहीं समझते हैं, वो सिर्फ हिंदुओं को अपना दुश्मन समझते हैं। और गजवा हिंद भी हिंदुस्तान के खिलाफ ही लड़नी, तो शायद तो फिर यही वजह कौन है। है वो? तो आपको ये टू नेशन, ये इंजीनियर रशीद टू नेशन थ्योरी का ही वो है। आप फोर्स के दम पे आप लोगों को चुप कराना चाहते हो, गोलियां मार करके। गोली मारना तो बहुत आसान है, लेकिन जितना गोली मारने वाला बहादुर होता है उससे ज्यादा बहादुर वो होता है जो गोली खाता है। ये कोई ये ना समझे कि वही बहादुर है जी, हमने गोली मार दी जी, हम बंदे हैं। जो गोली खा रहा है और अपनी फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहा है, और हम तो मुसलमानों के फ्रीडम की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि आप भी अपना काम चैन से कर सके, वरना आप भी ईरान और अफगानिस्तान की तरह घोंट दी जाएंगी। अफगानिस्तान में लड़कियां जो है डॉक्टर के पास तक नहीं जा सकती, ये हालत कर दी है उन्होंने। अरे सारा जुर्म तुम्हें फोर्स लड़कियों पे दिखाना है? क्या मिल जाएगा तुमको इस तरीके के लॉज बना करके? लोगों को जीने दो 70 साल, अल्लाह और उनके बीच का मामला है, अल्लाह उनको जहां डालना होगा डाल देगा। क्या कंट्रीब्यूशन है? मुझे तो यही नहीं समझ में आया जब से तुम आए हो इंडिया में, क्या दिया है तुमने इस इंडिया को?
मंदिरें तोड़ दी, स्कूल कॉलेजेस में आग लगा दिया, और क्या कंट्रीब्यूशन है? पाकिस्तान बना लिया इंडिया को तोड़ के, क्या वहां पे सुख चैन की नदियां बह रही? अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे अभी भी पढ़ा मैंने, क्वेटा में 16-17 लोग मर गए, बम विस्फोट हुआ, अभी अभी जस्ट अभी ये न्यूज फ्लैश की है। तो क्या बना दिया है पाकिस्तान और बांग्लादेश को? भारत को तोड़ करके इस्लामिक निजाम से चलाने की जो जिद थी, ऑडिट तो कर लो, ऑडिट तो कर लो कि भाई मैंने किया है काम, उससे क्या अचीव हो रहा है मुझे। कि न्यूक्लियर बम बना करके सबको चुप करा दोगे कि कोई बोलेगा उसको गोली मार देंगे, ये बोलेगा उसको गोली मार देंगे? क्या है पाकिस्तान में सिवाय खौफ के साए के? कश्मीर में क्या है खौफ के साए के? बंदूकों के साए में तुम रहना चाहते हो, उसको गोली मार दोगे, उसको गोली मार दोगे। डर से तुम दुनिया पे काबू करना चाहते हो, डर का दम दिखा के। नहीं चला किसी का डर। और मैं फिर कह रहा हूं, बंदूक मारने वाला अगर बहादुर है तो उसकी बंदूकों से ना डर करके अपनी बात कहने वाला बिना बंदूक के, वो उससे ज्यादा बहादुर है। मैं उससे ज्यादा बहादुर हूं, क्योंकि मैं किसी की हत्या नहीं करना चाहता और ना मैं कर पाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हारी बंदूकों से डर करके चुप होने वाला नहीं हूं। बात करो, कौन कह रहा है तुमसे कि तुम्हारा मजहब छीना जा रहा है? कोई नहीं कह रहा तुम्हारा मजहब है छीना जा रहा। जाओ अल्लाह की इबादत करो, जाओ मस्जिदों में बैठ के अल्लाह को याद करो, कुरान की तिलावत करो। लेकिन आप जो रिलीजन रहेगा, वो रिलीजन जो जिनसे लिए हो वो सुधर गए। यहूदी सुधर गए, क्रिश्चियन सुधर गए, उन्होंने मल्टीकल्चरलिज्म का रास्ता अपना लिया। जब तुम हिंदुओं को गाली देते हो क्योंकि तुम्हें मल्टीकल्चरलिज्म का आइडिया ही नहीं है। दिन रात हिंदुओं की जिंदगी 1900, अब हमारा पाकिस्तानी खाना अलग है। 1947 की रात को बैठ के मेनू डिसाइड किया था और रेसिपी बनाई थी पाकिस्तानी खाना बनाने के लिए। सही बात है। मानसिक सही कहा। दिवालियेपन का नाम है आर्टिकल 370। जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया वो नाम है मल्टीकल्चरलिज्म का, एकता का, यूनिटी का। अरे हम कह रहे हैं हम सब सेलिब्रेट करते हैं, भारत ने कभी किसी को रिजेक्ट नहीं किया। लेकिन अगर ये कि हमको सेलिब्रेट करने का मतलब है कि अपने आप को खत्म करते हो, तो भारत ने वो भी नहीं किया। और तुम्हारी कोई भी साथ नहीं है। भारत चूंकि तुम्हारी बातों को मानवीय रूप से सुनता है, इसलिए तुम उसके सर पर चढ़ के नाच रहे हो। वरना भारत भी चाइना का रास्ता अपना सकता है। और सारी दुनिया कर रही है। आज ट्रंप ने कहा कि हम निकाल के फेंकेंगे सब लोगों को। लंदन की सड़कों पे ये वो हो रहे हैं, क्या नाम है, पाकिस्तानियों और मुसलमानों के अगेंस्ट में रॉयट्स हो रहे हैं। कल एम्स्टर्डम में रॉयट्स हो गया। सही कहा। मैंने रिसेंटली लंदन की वीडियो देखी थी, वहां की पुलिस जो थी वो मुसलमान औरतों को धक्के मार रहे थे वहां पर। अरे वो डरते थे, वो नहीं मारते थे, वो बल्कि गोरों को मारते थे। गोरे अब रोड पे आ गए हैं। जहां चाह रहे हो शरिया फॉर यूके, शरिया फॉर इंडिया, शरिया फॉर इजिप्ट। अरे क्यों भाई? तुम्हें क्या है? अल्लाह ने जिसको हिदायत देनी है वो दे देगा। मुझे मुसलमान बना देगा। तुम कौन होते हो भाई? और मैं जब तैयार हूं जाकर के नर्क में सड़ने के लिए और जलने के लिए, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारी आइडियोलॉजी सिर्फ सही है, बाकी सब गलत है। भाई रहो अपनी आइडियोलॉजी में। आपसे तो हम आके नहीं कह रहे कि हिंदू बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ, यहूदी बन जाओ। अगर मुझे नर्क में जाना है, मैं जाना हूं, मैं तैयार हूं। ये मेरा पर्सनल है कॉन्ट्रैक्ट गॉड के साथ। मुझे नर्क पे भेजो भाई। आई एम रेडी टू बी फ्राइड एंड टोस्टेड। लेकिन यहां तो जीने दो यार। तुम्हारा तो फिक्स हो गया है वहां पे। यहां तो जी लेने दो हमें चैन से। जब हम कह रहे हैं कि हम यहां चैन से जीने के लिए, वहां पे मैं भूलने को तैयार हूं। मेरे मुंह में सरिया डाल के पीछे से निकाल के ऐसे रोज किया, मैं खुश हूं उसमें, नर्क में जाने के लिए। लेकिन मुझे यहां पे मेरे हिसाब से जीने दो, मेरे कल्चर के हिसाब से। आपको शरिया नहीं मिलेगा। 370 शरिया का केंद्र था। 370 में क ख ग घ हटा के अलिफ बेते से पढ़ाने की जिद नहीं चलेगी। भारत में क ख ग घ ही पढ़ाया जाएगा, ABCD पढ़ाई जाएगी। स्वेच्छा से कोई उर्दू सीखना नहीं, अभी भी कश्मीर के अंदर जहां तक मैंने सुना है वहां पर कुरानी तालीम भी दी जाती है। और मैं तो बड़ी हैरान हूँ कि मेरे साथ जितने व्हाट्सएप पे कश्मीरी ऐड है उन सबको उर्दू पढ़नी आती है। हाँ, तो उन्होंने उर्दू को ही सिखाया। उन्होंने कश्मीरी छोड़ी, उन्होंने लद्दाखियों को उर्दू सिखा दिया। ये रिलीजन है। जो उर्दू पढ़ना नहीं जानता वो मुसलमान नहीं है। मलेशिया के लोग मुसलमान नहीं है।
अल्बेनियन मुसलमान नहीं है, अजरबैजानी मुसलमान नहीं है। देखिए, टाइम हैज कम टू कॉल स्पेड ए स्पेड। बहुत हो गया कि अरे नहीं भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब प्यारा है, भाईचारा है। जहां पे तुम्हारी वो है, क्या नाम है, मेजॉरिटी, वहां पे तो हिंदू घटिया है, हिंदू दुश्मन है, हिंदू गंदा है, नजस है। लेकिन जहां पे तुम्हारी माइनॉरिटी है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये कैसे चलेगा? बांग्लादेश में हिंदुओं को जला करके मार दिया इन लोगों ने आर्मी के साथ, इस्कॉन के अगेंस्ट में खड़े हो गए। बंगाल की धरती से जहां पे हरे कृष्णा हरे रामा का मूवमेंट शुरू हुआ, वो वहां पे हरे रामा हरे कृष्णा नहीं होगा। वहां पे वो बंगाल की धरती इस्लाम की धरती है। तो ऐसे नहीं चलेगा ये दोगलापन कि जहां पे माइनॉरिटी है तो वहां पे भाई भाई, और जहां पे माइनॉरिटी नहीं है वहां पे जी नजीस है, गंदे, हटाओ, बुत परस्ती तोड़ देंगे। अब आपको आपका घर मिल चुका है, आपको नहीं पसंद है भारत में, आप भारत से जा सकते हैं। पर यहां पे ये बुत परस्ती चलेगी, जोर शोर से चलेगी, सेलिब्रेट की जाएगी। आपकी मर्जी है, आपको जो करना है आप कर लें। कश्मीर में इसलिए कि वो एक छोटा सा बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा 10 साल का पिल्ला था वो, उस बच्चे को अभी दिमाग में भी नहीं आई होगी, जस्ट पिला, बाय द वे इन उड़िया मीन्स बच्चा। वो बच्चा कह रहा है कि ये मूर्ति पूजा देख करके मेरे दिल में कुछ हो रहा है, इस्लाम के साथ ये हो रहा है। जहां पे शारदा लिखी गई, जहां पे जो कश्मीर ऋषि कश्यप के नाम पे है, जहां पे अमरनाथ है, जहां पे शारदा मंदिर है, उस जगह पे भगवान राम की पूजा नहीं होगी। इतनी नफरत, किसके अंदर नफरत है और किसके अंदर नफरत ढूंढ रहे हो? दीपावली की छुट्टी नहीं देता है पाकिस्तान, लेकिन उनको ईद की छुट्टी चाहिए हर जगह। और भारत बरावफात की भी छुट्टी देता है। भारत उसको सेलिब्रेट कर रहा है, इस्लाम जो कह रहा है हम गजवा हिंद करके इसको बदल देंगे, रिलीजियस मैंडेट है, उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं भारतीय। अब और क्या चाहिए हमसे? तो नहीं हो पाएगा ये जो भाईचारा है एक तरफा, थक गया है भैया, कोई सारी दुनिया थक चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है सुन लो। कल एम्स्टर्डम में क्या किया? इसराइलियों पर हमला हुआ है। फ्रांस को जला रहे हो, एम्स्टर्डम को जला रहे हो, लंदन को जला रहे हो, यूके को जला, यूएसए को जला रहे हो, हर किसी को जला रहे हो। जेडी वांस की वाइफ एक हिंदू है, ब्राह्मण, फ्रॉम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश उस समय था। जेडी वांस ने कहा कि जब मैंने अपनी वाइफ से प्यार किया तो उसने मुझे कैथोलिसिज्म की ओर ले गई, क्योंकि क्रिश्चियनिटी उनका सोशल कल्चर है गोरों का, वो उसको उसके कल्चर की तरफ ले गई। वो ये नहीं कही ये कल्चर, ये क्रिश्चियनिटी खराब है, आओ हिंदुइज्म में ले आए तुमको, वो नहीं किया उन्होंने। आज उस घर में हिंदुइज्म भी सेलिब्रेट होता है और उस घर में क्रिश्चियनिटी भी सेलिब्रेट होती है। दिस इज कॉल्ड मल्टीकल्चरलिज्म। और जेडी वांस ने कहा कि मैं जो भी हूं उसका सफलता का क्रेडिट मेरी वाइफ को जाता है। ये है मल्टीकल्चरल। ये नहीं कि तुम वो जाकर के शादी कर ली तो अरे तुम्हारा रिलीजन खराब है, आओ हिंदुइज्म में ले चला। अरे क्यों भाई, सब चलेगा, क्रिश्चियनिटी भी चलेगी, हिंदुइज्म भी चलेगा, एक जगह पे जीसस का इसकी भी फोटो रहेगी, उसमें भी मल्टीकल्चरलिज्म का ही जमाना है। तो अब पॉइंट ये है कि पाकिस्तान अपनी और कश्मीर का मुसलमान जो इंजीनियर रशीद है, ये रैबिड है, नफरत है इनको। क्या कह रहा है 370? भारत के संविधान का अपोजिशन कर रहे हो तुम। भारत का संविधान इतना गंदा है, इसी भारत के संविधान का सहारा लेते हुए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस मिल रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। बाकी के मुसलमान नहीं रह रहे हैं भारतीय संविधान के अंदर में, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी है तो आपको स्पेशल राइट्स चाहिए। बाकी के मुसलमान नहीं है, गोवा का मुसलमान नहीं है, यूपी का मुसलमान नहीं है, बिहार का मुसलमान नहीं है, उसको तो आर्टिकल 370 नहीं मिला हुआ है, 35 ए नहीं मिला हुआ है।
मुसलमान होने का मतलब है कि हमें इक्वलिटी नहीं, स्पेशलिटी चाहिए, वो नहीं मिलेगा भैया। थक चुके हैं, थक चुके हैं। आपको सिविल वॉर करना है, आपको जो वॉर करना आप कर लो, डिसाइड कर लो, क्योंकि जब एक मवाद और खून बढ़ जाता है, फूड़ा बढ़ जाता है, तो उसमें कीड़ा तो लगाना पड़ता है। ये आपकी मर्जी है कि हर बात पे धमकी जी सिविल वॉर हो जाएगा, कोई भी रिफॉर्मिक्स लॉ हो सिविल वॉर हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। फिल्म एक्टर आके कह रहा है कि सिविल वॉर हो जाएगा, करके देख लो। एक इजराइल है और 74 अरब मुल्क से घुसा हुआ है, लेबनान में घुस के मार रहा है, सीरिया में घुस के मार रहा है, ईरान में घुस के मार रहा है, जहां चाह रहा है वो घुस के मार रहा है, यमन में घुस के मार रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ये औकात है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। जब हुआ इस्माइल आनिया को उड़ा दिया, जब हुआ हिजबुल्लाह के चीफ को उड़ा दिया, दूसरा चीफ अपॉइंट हुआ उसको उड़ा दिया, सबको उड़ा दिया। क्या कर लिया? शुरू आप करते हो, दिक्कत ये है आपने 8 अक्टूबर किया, 7 अक्टूबर किया, उसके बाद ये हो जाता है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुस्लिम वर्ल्ड में क्यों नहीं रिफॉर्मर्स आ रहे हैं। मैं अब पाकिस्तान से तो मेरी उम्मीद कुछ नहीं है, पाकिस्तान के स्कॉलर्स के साथ मैंने बात कर लिया, उनसे कोई उम्मीद नहीं। पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक कंट्री दुनिया के लिए। 24 करोड़ 40 करोड़ ये नफरत करने वाले लोग जब दुनिया के ऊपर बोझ बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तान सस्टेनेबल नहीं होगा इन लोगों को खाने में पिलाने में। कोई दुनिया की सोशल ऑर्डर पाकिस्तानियों का पेट नहीं भर पाएगी, क्योंकि इनके अजीब अजीब फंडे हैं। 16-17 बच्चे पैदा करो, 4-4 वाइफ करो, जितनी बच्चे हो सके पैदा करो, पोलियो भी मत लो, कुछ भी मत लो, क्योंकि हम नपुंसक हो जाएंगे। बच्चे पैदा करना इज ओनली मर्दानगी। तो जब ये 40-50 करोड़ होंगे धरती के इतने छोटे टुकड़े पे, जिसमें इतने रिसोर्सेज नहीं होगा कि वो उनको खाना खिला पाए, तो ये दुनिया से भीख मांगेंगे। बचपन में सिखाया गया जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ, तो जितनी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उतने बच्चे पैदा करो। नहीं जी, बच्चे पैदा करना तो अल्लाह की देन है, और जो रिस्क है वो भी अल्लाह दे रहा है, लेकिन IMF की गलतियों की वजह से जी हमारे देश में भुखमरी और नंगी है। गलतियां IMF की, गलतियां हिंदुओं के साजिश की, यहूद अनूद के साजिश की। बच्चे लेकिन ऊपर वाले आ रहे हैं। करो फिर बच्चे पैदा, सामने आएगा यही बच्चे गला काटेंगे। सड़कों पे आतंक और डिसऑर्डर का, वो जिसे कहते हैं ना, एकदम ओपन ब्लेटेंट वायलेशन हो रहा होगा जब इन बच्चों के पेट में खाना नहीं होगा, ना उतनी स्कूल होंगे, और आपके यहाँ तो टीचर भी नहीं है, कोई टीचर है ही नहीं, क्योंकि जितनी सेन वाइसेस है डरी हुई है, चुप रहती है। और यही चीज इन्होंने कश्मीर में किया था। आतंक के थ्रू ये लोगों को चुप करना चाहते हैं, डर से। नहीं हो पाएगा भाई। ब्रिटिश एम्पायर नहीं कर पाया, चाइनीज एम्पायर नहीं कर पाया, जापानीज नहीं कर पाए चाइना में, रशिया में कम्युनिस्ट नहीं कर पाए। आप किस खेत की मूली हो? डरा करके आप चुप करोगे कि अभिषेक मिश्रा को मार देंगे गोली, इसको गोली मार देंगे, उसके हाथ पैर काट के टांग देंगे और रोड पे टांग देंगे, ऐसे हो जाएगा? दुनिया डर से चलेगी? नहीं चलेगी। तुम्हें काटने का अगर शौक है, हमें कटने का शौक है, लेकिन लड़ाई तो होगी। हम पीसफुल तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से बात करेंगे, हम आइडियोलॉजिकल बैटल लड़ेंगे। लड़ाई हमारी जो होगी वो पढ़ाई लिखाई से होगी, तर्क की लड़ाई होगी, आर्ग्यूमेंट्स की लड़ाई होगी, लड़ाई होगी सोचने समझने की, एनालिटिकल वॉर होगा। न्यूक्लियर वॉर में हम विश्वास नहीं करते, एनालिटिकल वॉर होगा। और जिस एनालिसिस में दम होगा वो जीते। ये भड़का करके कि उसको तुम्हारे में ये लिखा है, तुम्हारे में वो लिखा है, ऐसे करके नहीं होगा। अब आप सामने आ जाओ, आओ डिबेट करो 1 to 1। एक प्रोफेसर से करे, पता चल जाएगा। तो 370 नहीं आएगा। ये लोग ऐसे हैं, उछलने दीजिए। मल्टीकल्चरलिज्म और सेक्युलरिज्म का ही जमाना है अब्राहमिक फेथ के लिए। एक क्रिश्चियन हिंदू से शादी करके प्राउडली कहता है ये मेरी बीवी है, टीका भी स्पोर्ट्स करता है। अगर आप चाहेंगी तो मैं आपको शेयर कर देता हूं JD वांस की फोटो, आप दुनिया को दिखा दीजिए। JD वांस एक
जिसे कह लीजिए डिवाउट क्रिश्चियन है, समझ नहीं है ना, डिवाउट। कैथोलिक है वो। ये फोटो देख रही हैं आप, तिलक लगाया उन्होंने। जिस कल्चर को आप नजिस कह रही हैं, पाकिस्तान जिस कल्चर को नजिस कहता है, नजिस, गंदगी, यूएस का वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है कि मैं आज उसकी वजह से यहां पे हूं। कल्चर्स नजिस होते हैं। वो अपनी सफलता उस कल्चर को दे रहा है जिस सफलता को आप लोग नजिस कह रहे हो, और आप तो जीते खाते हो। मैंने फिर कहा कि 1947 की रात को तो रेसिपी नहीं बनाई होगी ना पाकिस्तानी खाने की, खा रहे हो इंडियन खाना, गा रहे हो आप इंडियन गाने, भाषा बोल रहे हो इंडियन, कपड़े पहन रहे हो इंडियन, सोच रहे हो इंडियन, दिख रहे हो इंडियन। इस एशिया में एक बार एक ना जोक था, अमेरिकन टीवी चैनल पे बड़ा वो पॉपुलर हुआ। उसमें जोक में ये था, एक चाइनीज बंदा था, उसने कहा इंडियंस आर नॉट एशियंस, बिकॉज वाकई में जब आप वेस्ट में जाएंगे तो एशियंस का मतलब होता है मंगोलाइट फीचर्स, एशियन का मतलब होता है कोरियन, जापानीज, इंडोनेशियंस, चाइनीज, ये लोग को एशियन माना जाता है। हम आप वैसे नहीं दिखते हैं। हम आप, जिसको आपकी भाषा में भी चिंकी कहा जाता होगा ना, चाइनीज जो लुक होता है, हम आप तो नहीं दिख रहे हैं चिंकी। तो कहते हो तुम इंडियन, तुम एशियन नहीं हो, लेकिन आप भी अपने आप को एशियन कह रही हो, हम भी अपने आप को एशियन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप भी इंडियन हो। तो मैं तो यार, मतलब यार, एक आदमी क्यों नहीं समझ पा रहा कि तुम करो रिलीजन में, तुम क्या सिखा रहे हो बच्चों को। मैं इसरार साहब को सुना था, स्कॉलर, कह रहे जी बातिल और हक, इसरार अहमद कह रहे जी बातिल और हक में तो कोई दोस्ती नहीं होगी। हाँ, हम कमजोर हैं तो मिलके रहेंगे, हम जब ताकत में हैं तो बातिल से कैसा समझौता, तब तो हम बातिल के मुंह में तलवार घुसेड़ देंगे। ये सिखा रहे हैं वो, ये वो सिखा रहे हैं। वो स्कॉलर है आपके, वो कह रहे हैं कि हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, तब तक मानते हैं जहां हम वीक में हैं, जहां हम कमजोर हैं, जहां माइनर हैं। जिस दिन ताकत में आएंगे, हम तो हक है, हम कैसे समझौता कर ले, हम तो सच है। सब झूठ हो गया, दुनिया की सारी चीजें झूठ हो गई, इसरार साहब की अंडरस्टैंडिंग सच हो गई। वो आपके स्कॉलर है। दुनिया मल्टीकल्चरलिज्म, पीस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लिविंग द ह्यूमन डाइवर्सिटी, यूनेस्को, ह्यूमन हेरिटेज की बात कर रही है। आप कह लीजिए हम तो हक है बातिल के बीच में, कोई मल्टीकल्चरलिज्म नहीं होगा जी, कोई पीसफुल को एग्जिस्टेंस का पीसफुल। हम तो ताकत में है तो हम कैसे यहां पे मान लें। उन्हीं की फिलॉसफी लगा दी जाए दूसरी जगह पे तो वो इस्लामोफोबिया है। चित्त भी मेरी, पट भी मेरा, अंटा मेरे पिताजी का। तो जब आप मानसिक, जब हिटलर ने भी शुरू में जीता दुनिया को, लेकिन अंत में जर्मनी की बर्बादी हुई, क्योंकि सब मिल जाएंगे आपके अगेंस्ट में। आज क्रिश्चियन और यहूदी मिल गए, अरब की टेरिटरी में जाके, एक इजराइल छोटी सी कंट्री है, जिसको चाहता है ठोकता है। एक कंट्री हिम्मत नहीं है कि चू कर दे। चू नहीं हो रही है। 57 इस्लामिक मुल्क इस घर में मार रहे हैं। वो क्या कर लिया, क्या कर लिया आपने। और वो ये भी नहीं करें कि हम रुकने वाले हैं। उन्होंने कहा हॉस्टेज को नहीं छोड़ोगे, मत छोड़ो, मार दो। उनको ही पता है हॉस्टेज का खेल खत्म हो चुका है। वो तो हॉस्टेज, उनको पता है सारे हॉस्टेज मार दिए जा चुके हैं, मगर वो उसकी उम्मीद को जिंदा रख करके और मारना चाहते हैं। वो कहेंगे हॉस्टेज नहीं छोड़ जी, हॉस्टेज जब तक नहीं छोड़ेंगे मारते रहेंगे। उनको पता है नन ऑफ द हॉस्टेजेस आर अलाइव। क्या कर रहा है सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, इतना पैसा है, गोल्ड के उस पे बैठ रहे हैं, कम्बोर्ड पे। क्या हो गया उस पैसे का? शेख मर्सिडीज को डोनेट कर रहा है लोगों को। या शेख इधर तो देख, पाकिस्तान में नहीं देख रहा शेख, लेकिन क्या हो गया, वो मर्सिडीज भी वो गोरे की चढ़ा रहा है।
उसका देश ये नजीस हिंदू चला रहा है। 370 है ये सब, ये सोच 370 है। लेकिन आप हैं, आप जैसे लोग हैं जो बदलाव लाएंगे, और ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपको भी नेचर ने ऐसा बनाया। आप मेरी बातें सुन के ऐसी नहीं बनी है। आप जो काम कर रही हैं वो शिक्षकों को करना चाहिए था स्कूल कॉलेजेस में। मैं होता तो मैं वीसी बना देता आपको किसी यूनिवर्सिटी का। क्या बात है। जो क्वेश्चन पूछने चाहिए, टीचर का काम है क्वेश्चन क्यूरियोसिटी क्रिएट करना। आप क्वेश्चंस पूछती हैं, जवाब नहीं देते बनता। आप कई शिक्षकों से बड़ी शिक्षक हैं, जो आप रोड पे, जो दुनिया को लगता है आप कोई यूट्यूबर है, मेरी दृष्टि से आप कोई मामूली यूट्यूबर नहीं है। आप सड़क पे जा करके कोई यूट्यूबिंग नहीं कर रही हैं, आप वो काम कर रही हैं जो देखने वाले, क्योंकि चलिए पाकिस्तान का मुसलमान आपको नहीं दिखता, हिंदुस्तान का मुसलमान तो देख रहा है ना आपको, वो हिंदुस्तान की मुस्लिम लड़कियां तो देख रही हैं आपको ना। ये लड़ाई तो उनकी भी है ना, जो अफगानी मुसलमान की तरह बनना चाहती हैं। वो जो ईरान की लड़की अपने अपने कपड़े खोल करके पब्लिक में आ गई, उसने कपड़े नहीं खोले, उसने अपनी फ्रीडम गेन की है। कपड़ा तो छोटी चीज होता है, वो कई सोल्जर से ज्यादा बहादुर लड़की है। उन कई सोल्जर से ज्यादा जो बंदूक के सामने अपना गला रखते हैं, उनसे ज्यादा बहादुर वो लड़की है। वो जानबूझ करके गई और उसने 10 मिनट के लिए सही अपने फ्रीडम को जी लिया। ऐसी कई लड़कियां आएंगी। महिलाओं को कम मत समझिएगा, क्योंकि हमारे यहां शक्ति माने नारी, नारी माने शक्ति। शक्ति पुरुष का काम ही नहीं है, नारी है शक्ति का वो। शक्ति रूपेर संस्थिता नमोस्तस्यै नमोस्तस्यै नमो नमः। इसका मतलब आपको नहीं पता होगा, या देवी सर्वभूतेषु। शक्ति माने स्त्री, पावर माने स्त्री। जब पाकिस्तान के मर्द नहीं कर पा रहे हैं, निम्र अहमद कर रही है। आपकी सोसाइटी में भले आपको लोग जलील करें, छोटा दिखाएं, हिंदू भगत कह दें, लेकिन आपके बच्चे, क्योंकि जिंदगी तो यूं निकल जाएगी, लेकिन कभी जब सैनिटी आएगी ना, तो लोग आपके वीडियोस को निकाल निकाल के यूट्यूब के, आपके ही नहीं और भी आप जैसे जो 4-5 लोग जो ये काम कर रहे हैं, जो दिल से कर रहे हैं, उनकी वीडियोस निकाली जाएंगी कि नहीं सब गलत नहीं थे, तो जियाले थे जो लड़ रहे थे। गालियां पड़ रही थी, हर किसी को गाली पड़ती है शुरू में, भगवानों को गाली दी है। लोग ऐसे ही होते हैं। आप अपने इस मिशन को छोटा मोटा ना समझे, यूट्यूबिंग ना समझे, ये कि मैं मेन स्ट्रीम की जर्नलिस्ट हूं, तुम यूट्यूबर, ये नहीं है। माध्यम माध्यम होता है। एक समय माध्यम प्रिंटिंग प्रेस था, फिर माध्यम सैटेलाइट बना, अब माध्यम इंटरनेट है। माध्यम माध्यम होता है, माध्यम का रोल नहीं है। रिसेंटली एक मूवी भी बनाई गई थी, आर्टिकल 370, जिसमें कश्मीर का दिखाया गया था कि किस तरह से वहां पर एक पूरी टेररिज्म जो थी वो चल रही थी, और वहां के पॉलिटिशियंस ने कैसे उसी टेररिज्म का सहारा लेते हुए अपने घरों को चमकाया, अपने पैसे वगैरह बनाए। फिर जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो किस तरह से वहां पर डेवलपमेंट हुई। तो ये इस मूवी को काफी मुल्कों के अंदर बैन भी किया गया था, पाकिस्तान के अंदर भी इसको बैन कर दिया गया था। लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव मूवी है, और पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि आर्टिकल 370 या 35 से कश्मीर के अंदर दोबारा लगे और दोबारा से वही पथराव और उसी तरह की हमें टेररिज्म वहां देखने को मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिसेंटली श्रीनगर के अंदर एक अटैक हुआ है, जिस पर फारूक अब्दुल्ला, जो कि इस वक्त वहां पावर में है, उन्होंने कहा है कि ये मुझे लग रहा है कि ये मेरी सियासत को उलटने के लिए किसी ने अटैक किया, यानी कि इनडायरेक्टली वो कह रहे थे कि ये जो ऑपोजिशन पार्टीज है
जो उन्होंने मेरे तख्ते को उलटने के लिए यहाँ पर अटैक्स वो करवा रहे हैं, तो अभी भी वहां पर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स ही खेली जा रही है। इसी में अगर आर्टिकल 370 वहां लग जाता है तो मजीद वहां पर तबाही होगी। पर्सनली मैं ये चाहती हूँ कि ना लगे। तो सर थैंक यू सो मच कि आपने आकर इतनी ब्रीफ डिस्कशन की इस टॉपिक पर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूवर्स को आज की डिस्कशन बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ साथ इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ। दोबारा मुलाकात होगी एक नए हॉट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।